क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण रोटी का टुकड़ा किसी के जीवन को कितना बदल सकता है? ये सिर्फ एक रोटी नहीं, बल्कि दया और करुणा का प्रतीक बन सकता है। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसमें गौतम बुद्ध ने कुत्ते को रोटी खिलाने के सरल कार्य से जीवन के गहरे रहस्य को उजागर किया है। एक समय की बात है जब भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक नगर के निकट भिक्षाटन के लिए गए थे। नगर की गलियों में चलते समय उन्होंने देखा कि बहुत सारे लोग अपने कार्यों में व्यस्त हैं। कोई काम कर रहा था, कोई बाजार में सब्जियां खरीद रहा था, तो कोई अपने बच्चों को निगरानी में रखा हुआ था। इस भीड़ में एक छोटी सी बात हुई जो सबको प्रभावित कर गई। एक वृद्ध महिला जो बहुत ही गरीब थी, दिन भर मेहनत कर अपनी जिंदगी गुजर बसर कर रही थी। उसके पास खाने के लिए केवल एक रोटी थी। वह रोटी उसने अपने पास रखी, सोचते हुए कि आज का एक ही निवाला अपने लिए काफी है। अचानक उसने देखा कि एक कुत्ता उनके पास आया। कुत्ता सूखा और भूखा था। उसने उस कुत्ते की आंखों में भूख की दया देखी। उस महिला के मन में विचार आया, क्या करूं? ये जीव भी तो जिंदा है, इसका भला भी तो करना चाहिए। महिला ने एक समझदारी का निर्णय लिया और रोटी को 2 हिस्सों में काट दिया और आधी रोटी उस कुत्ते को दे दी। कुत्ता खुश होकर रोटी खाने लगा और उसकी आंखों में धन्यवाद का भाव था। जब गौतम बुद्ध और उनके शिष्य वहां पहुंचे तो उन्होंने यह दृश्य देखा। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उस वृद्ध महिला से पूछा, आपने इस कुत्ते को रोटी क्यों खिलाई? महिला ने उत्तर दिया, भंते, यह जानवर भी सोचता समझता है, यह भी जीना चाहता है। इस दिन ये भूखा था और मेरे पास खाने के लिए केवल एक रोटी थी। मैंने सोचा एक जीव को बचाकर मैं अपने धर्म का पालन कर रही हूँ। यह सुनकर गौतम बुद्ध मुस्कुराए और कहा, आपका यह कार्य बहुत बड़ा है। इस छोटे से दया के कर्म का प्रभाव बहुत बड़ा होगा। जब भी आप किसी प्राणी की मदद करते हैं, आप सिर्फ उन्हें भोजन नहीं देते, बल्कि आप उनकी आत्मा को भी सुख देते हैं। बुद्ध ने अपने शिष्यों को बुलाकर कहा, तुम लोग समझते हो कि यह सिर्फ एक कुत्ते को रोटी देने की घटना है, पर यह एक बड़ी शिक्षा है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं, चाहे वो कोई जानवर ही क्यों ना हो, हम अपने भीतर करुणा और दया का संचार करते हैं। यह हमारे हृदय को सम्मानित करता है और हमें जीवन की सच्चाई का अनुभव कराता है। तेज आवाज में बोलते हुए गौतम बुद्ध ने कहा, अगर हम एक बेजुबान जानवर को खाना खिलाते हैं तो यह हमारे लिए ताउम्र का फायदेमंद होगा। उस कुत्ते ने यह महसूस किया कि कोई है जो उसकी परवाह करता है और यही भावना हमें एकजुट करती है। महिला ने प्रभावित होकर गौतम बुद्ध से कहा, भंते, क्या इससे मैं अपने पुण्य और अच्छे कर्मों की बढ़ोतरी कर सकती हूँ? गौतम बुद्ध ने कहा, हर जीव को माता पिता की तरह मानो। तुम उनके प्रति दया रखोगी, उनका भला करोगी, इससे न केवल तुम्हारा हृदय विशाल होगा, तुम्हारी आत्मा की प्रगति होगी। कर्म के नियम के अनुसार हर कार्य का फल होता है। कुत्ते को खाना खिलाने जैसा छोटा सा कार्य भी हमारे कर्मों को प्रभावित करता है। बुद्ध ने आगे बढ़ते हुए कुत्ते को खाना खिलाने के 8 फायदों के बारे में बताया, जो इस प्रकार से है। पहला फायदा ये है कि इससे दया का विकास होता है। किसी जीव को भोजन देना दया का सबसे सरल रूप है। यह हमारे भीतर दया भावना को बढ़ावा देता है। दूसरा, कर्म का सुधार। दयापूर्ण कार्य करने से हमारा कर्म शुद्ध होता है। अच्छे कर्मों का फल अच्छे रूप में मिलता है। तीसरा, मन की शांति। किसी जीव की सेवा करने से मन शांत होता है। इससे तनाव कम होता है और आंतरिक शांति मिलती है। चौथा,
सकारात्मक ऊर्जा। दयापूर्ण कार्य करने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जो हमारे आसपास के वातावरण को भी प्रभावित करता है। 5वां, भविष्य में सहायता। बुद्ध की शिक्षा के अनुसार हम जो भी दान करते हैं, जो भी कर्म करते हैं, वो भविष्य में हमें वापस मिलता है। इसीलिए हमें कर्मों को सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि वही हमें वापस मिलने वाला है। 6वां, जीवन के प्रति सम्मान। किसी जीव को भोजन देना जीवन के प्रति सम्मान दिखाने का एक तरीका है। 7वां, अन्य जीवों के प्रति करुणा। कुत्ते को खाना खिलाने से अन्य जीवों के प्रति भी करुणा का भाव जागृत होता है। 8वां, बौद्ध धर्म महत्व। बौद्ध धर्म में सभी जीवों के प्रति समानता और करुणा का भाव सिखाया जाता है। कुत्ते को खाना खिलाना इस शिक्षा का पालन करने का तरीका है। इस घटना के बाद नगर में लोगों ने गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को ध्यान में रखकर जीना शुरू किया। लोग जानवरों को खाना खिलाने लगे और यह परंपरा धीरे धीरे बड़े धर्म के रूप में बदल गई। जैसे जैसे समय बीतता गया, नगर में कुत्तों के लिए खाने की कोई कमी नहीं रही। लोगों ने समझा कि न केवल ये कुत्तों के लिए अच्छा है, बल्कि ये उनके जीवन के लिए भी लाभकारी है। एक दिन एक गरीब लड़का, जिसे बहुत भूख लगी थी, उसने अपने पास रखी हुई रोटी का टुकड़ा एक कुत्ते को दे दिया। कुत्ता उस रोटी को खाकर खुश हो गया और दूसरी ओर लड़के को अपने मन में तृप्ति का अनुभव हुआ। एक बार नगर में भयंकर सूखा पड़ा और फसलें बर्बाद हो गई। लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा। वहीं कुत्ते भी भूखे रहने लगे। लेकिन यह देखकर लोग आपस में विचार करने लगे कि उन्हें कुत्तों को मदद करने से क्या लाभ। गौतम बुद्ध ने इसे देखा और कहा, यदि तुम कुत्तों का ध्यान रखोगे तो कुत्ते भी तुम्हें हृदय से प्रेम करेंगे। यह प्रेम और दया का अनमोल चक्र है। इस संकट के दौरान लोगों ने मिलकर कुत्तों के लिए खाना इकट्ठा किया। जब उनका मन यह समझ पाया कि जब वे एक दूसरे की मदद करते हैं तो उनका खुद का जीवन बेहतर होता है। धीरे धीरे सूखे के कारण पड़ी दिक्कतें कम होने लगी और उनका जीवन पहले से बेहतर होने लगा। कुछ सप्ताह बाद नगर में बारिश हुई और ये बारिश सिर्फ फसलों के लिए नहीं, बल्कि जानवरों और मनुष्यों के लिए भी जीवनदायिनी साबित हुई। लोग फिर से ताजगी महसूस करने लगे। इसी के बीच एक नगरवासी ने यह देखा कि जिस कुत्ते को उसने रोज रोटी दी थी, वह हमेशा उसके दरवाजे पर आकर भौंकता था। एक दिन कुत्ता सुबह सुबह उसके दरवाजे पर आया और वो तरह तरह की हरकत करने लगा। नगरवासी ने उसे बुलाया और कुत्ते ने उसे एक छोटी सी पोटली दी। वह पोटली कुछ सोनों के सिक्कों से भरी थी। नगरवासी ने चकित होकर कुत्ते की ओर देखा। कुत्ते की आंखों में कृतज्ञता थी। इससे उसने यह सीखा कि जब हम किसी की मदद करते हैं तो अनजाने में हमें उसका परिणाम मिलता ही है। नगर में अब हर कोई गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को समझने लगा था। उन्हें यह ज्ञात हुआ कि कुत्ते को रोटी खिलाना न केवल दयालुता का कार्य है, बल्कि यह अपने हृदय को भी समृद्ध करने का एक उपाय है। गौतम बुद्ध ने यह शिक्षा दी कि जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हम केवल दया नहीं बढ़ा रहे हैं, बल्कि अपने भीतर भी करुणा और प्रेम का संचार कर रहे हैं। कुत्ते के जरिए भगवान बुद्ध ने यह सिखाया कि हर प्राणी की जिंदगी का महत्व है। हमें उसका सम्मान करना चाहिए। जब हम दूसरों के प्रति दयालुता दिखाते हैं, तब हम इस संसार को एक बेहतर जगह बनाने की दिशा में कदम बढ़ाते हैं। हिंदू धर्म में भी कुत्ते को रोटी खिलाने को शनि ग्रह के प्रकोप को कम करने का एक उपाय माना जाता है। शनि ग्रह को न्याय का देवता माना जाता है और इसका प्रभाव अक्सर जीवन में कठिनाइयों और बाधाओं से जोड़ा जाता है।
माना जाता है कि कुत्ते को भोजन देकर हम शनिदेव को प्रसन्न करते हैं और उनके क्रोध को शांत करते हैं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में हम चाहे जैसे भी हों, यदि हम एक दूसरे की मदद करें तो न केवल हम खुद को बेहतर बनाएंगे बल्कि समाज में भी एक सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी और आपने इससे कुछ सीखा भी होगा। हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये कहानी आपको कैसी लगी है। और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए, हम फिर से बहुत जल्द मिलेंगे एक नई कहानी के साथ में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।